नमस्कार दोस्तों, मैं रजनी पाठक स्वागत करती हूँ आप सभी का लच्छवीत पीसीएस में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस चैनल का उद्देश्य क्या रहेगा। इस चैनल के द्वारा पीसीएस की तैयारी, खासकर यूपी पीसीएस और बिहार बीपीएससी, इनको ध्यान में रखते हुए नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, साथ में उनको पढ़ाया भी जाएगा और एक सफल गाइडेंस दिया जाएगा जिससे कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें। ये भी राज्य लोक सेवा आयोग हैं, उनको ध्यान में रखते हुए ये चैनल बनाया गया है। यहाँ पे सिर्फ क्लास ही नहीं कराई जाएंगी, बल्कि बेहतरीन नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, जो कि आज तक इस मार्केट में अभी तक ऐसा नोट्स कोई आया नहीं है। नहीं यकीन होता तो अभी मैं आपको दिखा दूंगी, आप खुद देख लेना। इस नोट्स में क्या किया गया है, एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यू और कुछ महत्वपूर्ण जो बुक्स हैं, उनसे भी डेटा लेके कंबाइंड किया गया है। यानी जो स्टूडेंट पहले खुद काम करता था, 4 बुक से अच्छा-अच्छा मटेरियल निकालता था, खुद सेल्फ नोट्स बनाता था, वो नोट्स यहाँ पे बनाए गए हैं। इनका उद्देश्य यही है कि कम समय में रिवीजन किया जा सके और ऐसा कोई भी फैक्ट छूटना नहीं चाहिए जिससे क्वेश्चन बनने की संभावना है। सारे पीवाईक्यू कवर होंगे इस नोट्स में। साथ ही साथ जो पीवाईक्यू के फैक्ट होते हैं, उनको याद रखने के लिए कॉन्सेप्ट भी दिया गया है। कॉन्सेप्ट के साथ यदि हम फैक्ट याद करते हैं तो आसानी से याद होता है। और जो लैंग्वेज है कॉन्सेप्ट याद रखने की, वो इतनी आसान लैंग्वेज है कि हमने एनसीईआरटी से लैंग्वेज उठाई है। आप जानते हो कि एनसीईआरटी की पुस्तकें बनाई ही इसलिए जाती हैं जैसे कि 6 टू 12th क्लास के बच्चों के लिए। तो उस टाइम के बच्चे जिस लैंग्वेज को समझ सकते हैं, वो लैंग्वेज यहाँ पे इस नोट्स में प्रोवाइड कराई गई है। आप मार्केट में बाकी नोट्स देखोगे तो काफ़ी टफ लैंग्वेज होती है, समझ में नहीं आती। बहुत सारे लोग सिर्फ नोट्स समझ में ना आने की वजह से ये तैयारी छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि ये पीसीएस हुआ या आईएएस हुआ, बहुत कठिन परीक्षा है। असल बात ये है कि नोट्स एकदम बेहतरीन यदि आपको मिल जाएँ, तो ये परीक्षा कठिन नहीं रहती। बस इतना है कि पेशेंस होना चाहिए क्योंकि सिलेबस अधिक है, सारा सिलेबस कवर करना होगा। सबसे बड़ी बात आती है कि पेपर से पहले जो 2 महीने होते हैं ना, उस टाइम रिवीजन कैसे करें? उस टाइम जिसने सारा सिलेबस रिवीजन कर लिया, समझ लो उसका क्वालीफाई हो गया। लेकिन रिवीजन तब कर पाएँगे ना जब सारी चीज़ें एक जगह हों। यदि 4 बुक हैं, एनसीईआरटी हो गई, पीवाईक्यू हो गया, एक एडवांस बुक होगी, जैसे पॉलिटी की लक्ष्मीकांत बहुत फेमस है। कोई पतली बुक तो है नहीं। अब रिवीजन के टाइम पे उस बुक को इतना कैसे पढ़ पाओगे? बात रही हिस्ट्री की, हिस्ट्री में भी बहुत सारी बुक्स हैं, तो काफ़ी मोटी बुक हैं, या तो खुद नोट्स बना लो उनके, तब रिवीजन कर सकते हो। तो जो स्टूडेंट खुद काम करता था ना नोट्स बना के, वो काम हमने यहाँ प्राइम नोट्स में किया है। तो ये नोट्स इस चैनल पे डिटेल से कराए जाएँगे। साथ ही साथ आपको ये नोट्स प्रोवाइड भी कराए जाएँगे। आप नोट्स लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में भी बताएँ। अब मैं इन नोट्स के बारे में थोड़ा-सा दिखा दूँ आपको किस तरह का नोट्स है ये। ये प्रथम संस्करण है इसका, ठीक है? 13 इयर्स पीवाईक्यू शामिल किए गए हैं, मेरे द्वारा ही बनाए गए हैं। एक-एक शब्द को, एक-एक अक्षर को बड़ा ध्यान से समाहित किया गया है इस नोट्स में कि ज़रूरी है वही फैक्ट इसमें डाला जाए। कई बार इसको पढ़ के बनाया गया है, फिर भी यदि कोई मिस्टेक रह जाती है, तो आप सुझाव भी दे सकते हैं, बोलते हैं, ठीक है? और सारे 88 पेज में एशियन हिस्ट्री का रिवीजन हो जाएगा, जिससे आप पेपर से पहले कम समय में रिवीजन कर सकते हो। और साथ में क्या है, आसान लैंग्वेज के साथ में चीज़ें फैक्ट याद होते चले जाएँगे। जहाँ ज़रूरी है वहाँ थ्योरी भी डाली है। देखो मध्यपुरा पाषाणकाल संस्कृति, फलक संस्कृति, ये डिटेल से दी गई है, ठीक है? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। लाखों साल बीते मौसम थोड़ा-सा बदला। अब देखो कितनी आसान लैंग्वेज है। इस काल का संबंध मुख्यतः नेanderथल मानव से है। अब मनुष्य थोड़ा चालाक हुआ, उसने बड़े पत्थरों को सीधे इस्तेमाल करने की बजाय उन्हें आपस में टकराकर तोड़ा
और उनसे निकले पतले नुकीले टुकड़े यानी फलक या छिलके से औजार बनाए, इसलिए इसे फलक संस्कृति कहते हैं। ठीक है, जाएगा कि कितने बेहतरीन नोट्स हैं। अब देखो ये आईएएस प्री में 2011 में पूछा गया है। अब यहाँ पे ये चीज फैक्ट पढ़ा, साथ में इसकी इम्पोर्टेंस पता चला, आप यहीं पे इसे याद कर लोगे। महाराष्ट्र के नेवासा प्रवरा नदी के किनारे मध्य पाषाण काल के इतने शानदार फलक औजार मिले कि इसे नेवोसियन संस्कृति का नाम दे दिया गया। ये नेवासा में मिले थे, इसलिए इसी नाम से इस संस्कृति को नाम दे दिया। इसके अलावा राजस्थान के दीदवाना भी इसका बड़ा केंद्र था। ठीक है, इतना फैक्ट याद रख लो, आपके क्वेश्चन फंस जाएंगे। उच्च प्रापाषाण काल हो गया। अब मैं डिटेल से सारे, अब क्लास स्टार्ट करूंगी तो इसे डिटेल से क्यों पढ़ाऊंगी, अभी नोट्स दिखा दूं मैं तुम्हें। ठीक है, देखो ये नवपाषाण काल हो गया, और साथ में इसका एशियन हिस्ट्री खत्म होने के बाद 2 चैप्टर हमने रिवीजन के रखे हैं। जहाँ स्थापत्य कला होती है ना, वहां पे क्वेश्चन कंपैरिजन करके पूछे जाते हैं, तो उसका एक अलग से चैप्टर बनाया गया है। यहाँ पे साथ में टॉपिक के भी आपको मिल जाएंगे, किस शासनकाल में कौन सी स्थापत्य कला का प्रादुर्भाव हुआ। फिर लास्ट में आपको रिवीजन के टाइम पे भी एक साथ में सबका तुलनात्मक अध्ययन भी मिल जाएगा। ऐसे ही साहित्य और रचनाओं का तुलनात्मक अध्ययन मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से नोट्स डिजाइन किए गए हैं। आप इन्हें मंगाने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जैसा आपको पता है, कल यूपी पीसीएस के फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है 27 जुलाई 2026। तो जिन लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, वो अभी जाएं, जाकर फॉर्म भर लें। सबसे पहले ओटीआर भरना है, उसके बाद आपको यूपी पीसीएस का फॉर्म भरना है। उसके बाद बात करते हैं कि हम इस चैनल के माध्यम से किस तरीके से आपको तैयारी कराने वाले हैं। 500 सीट हैं यूपी पीसीएस में, तो आप थोड़ा सा भी मेहनत कर लोगे, आपका बेसिक पहले से क्लियर है। इतने कम पेज हैं, साथ में डेटा चीजें और थ्योरी बहुत एनालिसिस करके बहुत मेहनत के साथ बनाया गया है। ये नोट्स आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा इस नोट्स से। देखो, ये फ्लैश रिवीजन है, प्राचीन भारतीय साहित्य और साहित्यकार। जो प्राचीन भारत में जितने सारे साहित्य हैं और साहित्यकार हैं, वो इस चैप्टर में दिया गया है। अब बात करते हैं स्थापत्य कला की। आपको वहां पे भी जब चैप्टर पढ़ रहे होगे, वहां पे भी ये सारी चीजें होंगी, लेकिन एक जगह रिवीजन के लिए हमने कर दिया है। ये फ्लैश रिवीजन प्राचीन भारतीय स्थापत्य कला का है। तो कुल 88 पेज में आपकी एशियन हिस्ट्री हो जाती है। बाकी ये रिवीजन है कि जैसे क्वेश्चन वहां से भारतीय स्थापत्य कला से पूछे जाते हैं एक साथ। तो क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है वो मैं आपको दिखा दूं। हाँ देखो, इस तरीके से इन्होंने कंबाइन करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे देखो, अजंता से पूछा है और एलोरा से, जबकि अजंता कॉन्सेप्ट अलग पढ़ना पड़ेगा, एलोरा का कॉन्सेप्ट अलग पढ़ना पड़ेगा, महाबलीपुरम का अलग पढ़ना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे मैंने इसलिए यहाँ पे सभी को कंबाइंड कर दिया है कि आप कंपैरिजन करके याद कर सको, जैसी क्वेश्चन की डिमांड है उसके हिसाब से जान सको। देखो, एलोरा का कैलाश मंदिर, महाराष्ट्र में स्थित एलोरा के विश्व प्रसिद्ध कैलाश मंदिर गुफा संख्या 16 का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने 8वीं शताब्दी में कराया था। ठीक है, एक ही विशाल पहाड़ी को ऊपर से नीचे की तरफ काटकर बनाए गए इस मंदिर को भारतीय शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है। तो ये पॉइंट आपको पढ़ने के बाद क्या याद नहीं रहेगा कि एलोरा का कैलाश मंदिर है और ये राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने बनवाया है। शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है, क्यों? क्योंकि एक ही बचा है, एक ही विशाल पहाड़ी को काट के। ठीक है, तो इस तरीके से इस प्राइम नोट्स को डिजाइन किया गया है। आप पढ़िए, इस चैनल के माध्यम से पढ़िए। नोट्स चाहिए तो आप कमेंट में भी बता सकते हैं आपको ये नोट्स चाहिए तो। ठीक है,
इस तरीके से ये सारे नोट्स देख सकते हैं, ठीक है? तो आज की वीडियो में यही बताना था कि प्राइम नोट्स की विशेषता क्या है, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नोट्स चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।